हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीटीच। मेरा नाम है विकास सिन्हा और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ सर्कल पार्ट 4। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट 3 तक डिस्कस कर लिया है। इनको भी देखना होगा, मैं लिंक ऑलरेडी ऊपर दे रखा है, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 30 तक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन 31 पे ध्यान देते हैं। ठीक है, इफ पॉइंट P हैज कोऑर्डिनेट्स 0, -2 and Q is any point on the circle x square plus y square minus 5x minus y plus 5 equal to 0, then the maximum value of PQ whole square is। ठीक है, अपने को एक सर्कल गिवन है। ठीक है, सर्कल पे कोई पॉइंट Q लाई करता है ना, इस Q पॉइंट का P पॉइंट से डिस्टेंस मैक्सिमम बोल रहा है। ठीक है, तो अपने को PQ होल स्क्वायर निकालना है। तो जो P पॉइंट गिवन है, P पॉइंट गिवन क्या है, 0, -2। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये P पॉइंट की दूरी क्या है ना। ये हम लोग देख लेते हैं सेंटर है ना। ठीक है, सर्कल जनरली क्या गिवन है, सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सेंटर क्या होता है, सेंटर जनरली -g -f होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या 2g इक्वल टू -5 है, तो g इक्वल टू क्या, ठीक है, -5/2। ठीक है, और क्या, ठीक है, 2f इक्वल टू -1 है, तो f कितना, -1/2। तो सेंटर क्या हो गया, -g -f, 5/2, 1/2। ठीक है, तो हम इस सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, है ना। चलो एक काम करते हैं, हम रेडियस भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेडियस क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो जी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, 25/4। ठीक है, एफ स्क्वायर क्या होगा, 1/4। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, 5, तो माइनस सी करना है, तो -5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, एलसीएम ले लेता हूँ, है ना, बाई 4 ऐसा करके। ठीक है, तो क्या आ रही है वैल्यू, 25 + 1 26, 26 - 26 6/4, या फिर √3/2 बोल सकते हैं। ठीक है, ये रेडियस मिल गया अपने को। ठीक है, अपने को सेंटर मिल रखा है 5/2, 1/2। ठीक है, सर्कल का रेडियस है, ठीक है, √3/2। ठीक है, अपने को पी पॉइंट गिवन है 0, -2। ठीक है, सीपी डिस्टेंस निकाल लेंगे पहले, है ना, देखते हैं ये रेडियस से ज्यादा है या कम है, उससे अपने को आइडिया मिलेगा कुछ। ठीक है, तो सीपी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 5/2 - 0 बेसिकली 5/2 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1/2 माइनस ऑफ -2 + 2, तो 1/2 + 2 होल स्क्वायर ऐसा। तो ये क्या हो गया, 25/4, और ये भी, ठीक है, 5/2 ही आ रहा है, तो ये भी 25/4। तो कितना आ गया, ठीक है, 2 टाइम्स 25/4, तो 25/2 अंडर रूट में आएगा, तो 5/√2। ठीक है, ये अपने पास सीपी डिस्टेंस आ गई। तो देखो, है ना, सीपी डिस्टेंस क्या नजर आ रहा है, सीपी डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है। देखो ऊपर 5 है, यहाँ √3 है, तो 5 √3 से बड़ा ही होता है। तो मतलब क्या है, ठीक है, ये सी पॉइंट है, तो पी डिस्टेंस ऑब्वियस बात है, पी पॉइंट कहीं बाहर होगा सर्कल से। ठीक है, तो पी पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ठीक है, कौन सा पॉइंट लाई करेगा सर्कल पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट लाई करेगा, इसको हम क्यू बोल देते हैं, क्यू ही बोला है, तो अपने को पी क्यू का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो पी क्यू क्या पॉसिबल है, पी क्यू क्या पॉसिबल है ना, सीपी हमने निकाल रखा है, और ये क्यूसी क्या है, क्यूसी रेडियस ही है, ये तो रेडियस ही है, तो रेडियस की वैल्यू भी पता है अपने को। ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सीपी क्या है, 5/√2, और रेडियस क्या है, √3/√2। ठीक है, तो इसका क्या कर सकते हैं, 5/√3/√2, अपने को पी क्यू स्क्वायर निकालना है, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर क्या आ रहा है, 5 स्क्वायर 25, √3 स्क्वायर 3, और क्या आएगा 10√3/2। तो ये कितना हो गया, 28 + 10√3/2, 14 + 5√3। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में, 14 + 5√3 ऑप्शन सेकंड। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 32 ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है, इफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग डायमीटर 4 यूनिट्स लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर। ठीक है, ये कोई सर्कल है। ठीक है, दो कॉर्ड मैंने बना दिए ये। ठीक है, सर्कल के सेंटर से अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, पैरेलल कॉर्ड्स पैरेलल मैंने दिखा दिए। आगे क्या बोल रहा है, एंड सबटेंड एंगल्स cos इनवर्स 1/7 एंड sec इनवर्स 7। ठीक है, तो ये cos इनवर्स 1/7
ठीक है, ये कोई कुछ सबटेंड कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, इससे इनवर्स से 1। ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया ये पी क्यू आर एस, ऐसा कुछ नाम दिया मैंने। ठीक है, सेंटर सी नाम दे रखा है। ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज कॉर्ड्स। ठीक है, तो इनके बीच डिस्टेंस क्या है ये पूछ रखा है। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ध्यान देते हैं ना, रेड अपने को डायमीटर क्या 4 यूनिट्स बोला है, तो रेडियस होगा ये 2, ये भी रेडियस होगा। ठीक है, तो ये साइड अपने को पता नहीं है ना, तो ये साइड मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये एंगल अपने को पता है। ठीक है, तो ये एंगल समझो है ना, ये ट्रायंगल दिखाते हैं, ये 2 है, ये 2 है, ये पी क्यू। ठीक है, ये साइड अननोन है, ये एंगल दिया है। ठीक है, सपोज ये थीटा है, तो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा अपने को पता है ना क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ठीक है, अगर ए साइड अननोन है तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये एंगल थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, अगर थीटा इक्वल टू, सपोज ये थीटा है, थीटा इक्वल टू कॉस 1/7, तो कॉस थीटा कितना होगा 1/7। तो 1/7 इक्वल टू बी और सी की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 आगे सॉल्व करता हूँ इसको है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 8 इधर हो गया 7, और ये क्या 4 प्लस 4, तो ये 8 माइनस ए स्क्वायर क्या आ गया 8 इक्वल टू 56 माइनस 7a स्क्वायर, 8 इक्वल टू 56 माइनस 7a स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रखा था। तो 7a स्क्वायर इक्वल टू कितना 56 माइनस 8 48 होगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू 48/7। तो a की वैल्यू क्या आ रही है 4 टाइम्स रूट ऑफ 3/7। ठीक है, ये अपने पास a की वैल्यू आ गई, मतलब ये सर्कल दिया था। ठीक है, ये अपने को ऐसा, ठीक है, अपने को ये साइड पता चल गया। ठीक है, अभी समझते हैं, अपने को तो ये डिस्टेंस पता करना है, तो ये डिस्टेंस पता करना कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये सपोज सी था, ठीक है, सपोज ये एम है, ये एन है। ठीक है, ये एम एन डिस्टेंस का कैसे पता चलेगा, अपने को पता है कि अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ कॉर्ड पे, तो ये मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये पी क्यू का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल पे है ना, इस सी एम क्यू ट्रायंगल पे, ठीक है, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। ठीक है, ये सी क्यू तो 2 था, ये टोटल अपने को पी क्यू पता चल गया, एम क्यू उसका आधा होगा क्योंकि एम मिड पॉइंट है, तो कितना होगा ये 2 टाइम्स √3 ऑफ, ठीक है, रूट ऑफ 3/7 ऐसा होगा। तो सी एम निकाल सकता हूँ पाइथागोरस लगा के यहाँ पे। ठीक है, ट्रायंगल सी एम क्यू में मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर सी एम स्क्वायर किए तो सी क्यू स्क्वायर माइनस एम क्यू स्क्वायर लिखूंगा, तो क्या है सी क्यू स्क्वायर क्या रेडियस है, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये एम क्यू का स्क्वायर क्या होगा 4 टाइम्स 3/7। तो 4 कॉमन लेता हूँ, 1 माइनस 3/7 क्या आ गया 16/7। तो सी एम कितना आ गया 4/√7। ठीक है, ये तो अपने को सी एम मिल गया। अभी समझते हैं ये एंगल कितना दे रखा था, ये आर एस दे रखे थे, ये एंगल कितना दे रखा था। ठीक है, सेक इनवर्स 7 दे रखा था, सपोज ये 5 है, तो 7 इक्वल टू सेक 5। ठीक है, तो कॉस फाई कितना होगा 1/7, मतलब ये एंगल भी सेम दे रखा है देखो, उसमें कॉस थीटा की वैल्यू 1/7 थी, और ये 2 ही है, रेडियस है, तो ये भी सिमिलर है, तो ऑब्वियस सा बात है ये सी एन डिस्टेंस भी कितना आएगा, सी एम जितना है उतना ही सी एन डिस्टेंस आएगा। ठीक है, 4/√7। ठीक है, अपने को टोटल क्या एम एन डिस्टेंस चाहिए, तो सी एम प्लस सी एन एम एन होगा, तो एम एन कितना आ गया, ठीक है 2 टाइम्स, ठीक है, एम एन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 4/√7, तो 8/√7। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में 8/√7। आई होप आपको चीजें क्लियर है, ये एंगल सेम है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 ध्यान देते हैं। अ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड 4,5, द सेंटर लाइज ऑन द लाइन y - 4x + 3 = 0, देन इट्स रेडियस इज इक्वल टू। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज कोई सर्कल है, ठीक है, x² + y² + 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, जनरल फॉर्म में मान लिया कोई सर्कल, एक सर्कल किससे पास होता है 2,3 से, तो 2,3 सेटिस्फाई कराता हूँ, क्या आएगा 4 + 9 + 4g + 6f + c इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना ये 13 + 4g +
6f प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन मान लिया, ठीक है। आगे समझते हैं। और क्या 4,5 से ही पास होता है, तो अगर 4,5 इसमें पास कराता हूँ तो क्या आ रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कराते हैं तो ये कितना, ठीक है, 16 प्लस 25 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन है ना, ठीक है। ये सम करते रहेंगे जो भी है, ठीक है। मैं क्या करूँ, अगर सेकंड माइनस वन, ठीक है, फर्स्ट कर देता हूँ तो क्या आएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेट कर लेते हैं, क्या आएगा, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करता हूँ तो क्या आएगा, ठीक है। 25 माइनस 13 12, तो 16 और 12 कितना 28 प्लस 8g माइनस 4g होगा, 10f माइनस 6f होगा, ठीक है। और सी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। ये क्या 10 माइनस 6 4f होगा, ठीक है। 10f माइनस 6f 4f होगा, तो ये कितना आ गया, तो 28 प्लस 4g प्लस 4f इक्वल टू 0, ठीक है। ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 7 प्लस g प्लस f इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, पहला इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ये कहाँ से y माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, में लाई करता है सेंटर। सेंटर किस में लाई करता है, सेंटर जनरली माइनस जी माइनस एफ होता है। ये किस में लाई कर रहा है, किस लाइन में, y माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई करा देते हैं, y की जगह क्या माइनस एफ, ठीक है, प्लस 4g प्लस 3 इक्वल टू 0। ये फोर्थ इक्वेशन है ना, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन था इसको, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, ठीक है, f प्लस जी प्लस 7 इक्वल टू 0, सॉल्व करते हैं। अगर मैं ऐड करता हूँ ये एफ कैंसिल हो जाएगा, ये क्या 5g प्लस 10 इक्वल टू 0, जी इक्वल टू क्या -2, ठीक है। जी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या 7 माइनस 2 प्लस एफ इक्वल टू 0, तो एफ इक्वल टू कितना -5, ठीक है। सेंटर तो अपने को मिल गया, सेंटर क्या हो रहा है, ठीक है 2,5, ठीक है। अपने को रेडियस पूछा है, तो रेडियस के लिए क्या, एक पॉइंट सपोज पी पॉइंट 2,3 दे रखा है, इससे पास होता है सर्कल, तो सीपी क्या रेडियस के इक्वल होगा। ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 2 माइनस 2 0 स्क्वायर, 5 माइनस 3 2 स्क्वायर इक्वल टू आर, तो कितना आ गया रेडियस 2, ठीक है। ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 ध्यान देते हैं क्या कह रहा है, इफ अ सर्कल सी whose radius is 3 touches externally the circle x square plus y square plus 2x minus 4y minus 4 equal to 0 at point 2, 2. Then the length of intercept cut by this circle C on the x-axis is equal to, ठीक है। समझते हैं, सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को एक दूसरा सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये सर्कल सेंटर C1, इस सर्कल का सेंटर C2, ठीक है, दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। सपोज, ठीक है, ये सर्कल C है, इसका रेडियस अपने को 3 दे रखा है, ठीक है। एस एक्सटर्नल सर्कल, ठीक है, ये जो गिवन सर्कल है इसको मैंने, ठीक है, जो भी इसका सेंटर क्या है दिख रहा है, ठीक है। 2g इक्वल टू 2, तो g इक्वल टू कितना 1, ठीक है। और 2f इक्वल टू -4, तो f इक्वल टू कितना -2, ठीक है। सेंटर क्या होता है -g -f, तो इसका सेंटर क्या, ठीक है, C1 क्या हो गया -1,2, ठीक है। आई क्या बोल रहा है, एट पॉइंट 2,2 है ना, कहाँ पे टच कर रहा है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है 2,2 है, ठीक है। Then the length of the intercept cut by this circle C on x-axis is equal to, ठीक है। समझते हैं, ये रेडियस कितना है, ये रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। R1 सपोज है ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, कितना आ रहा है जी स्क्वायर 1, एफ स्क्वायर 4, सी की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 प्लस 4, तो R1 कितना आ गया, ठीक है, √9, तो 3, ठीक है, ये 3 आ गया, ठीक है। क्या नजर आ रहा है, ठीक है, रेशियो इक्वल है, मतलब ऐसा समझो ना, ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। ये 3:3 में डिवाइड कर रहा है ना 2,2 इसको, अगर 3:3 में डिवाइड कर रहा है मतलब क्या 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, मतलब क्या ये 2,2 C1 C2 का मिड पॉइंट हुआ, ठीक है। तो ये अगर -1,2 है, ये 2,2 है, अगर मैं इसको अल्फा बीटा ले लूँ तो अल्फा बीटा निकालना इजी रहेगा, ठीक है, मिड पॉइंट हम लगा लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो -1 प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ,
ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ से अल्फा की वैल्यू, ठीक है, अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 4, अल्फा इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली ठीक है, ये तो सीधे भी दिख रहा है बीटा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 2 होगा। ठीक है, फिर चलो, ठीक है, तो C2 का कोऑर्डिनेट मिल गया अपने को। ठीक है, अल्फा कॉम बीटा क्या 5,2। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया हूं मैं। ठीक है, उससे ठीक है, फिर से देख लो। ठीक है, ये C1 था, ये C2 था, 3:3 डिवाइड कर रहा था तो 1:1 मैंने बोल रखा। ये मिड पॉइंट होगा 2,2। ये पॉइंट क्या दे रहा था C1 है ना, -1,2 हमने कैलकुलेट कर रखा था। इसको मैंने अल्फा कॉमा बीटा मान लिया। तो अल्फा ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, बीटा देख लेते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 2। तो बीटा इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 ही आएगा है ना, ऐसे भी सीधे भी दिख रहा है 2 2। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ये भी 2 होगा। ठीक है, ये तो आ गया। ठीक है, अपने को क्या पूछा है, अपने को ठीक है इंटरसेप्ट। ठीक है, ये जो सर्कल सी है, एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, तो एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना होता है, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी होता है। ठीक है, तो अपने को रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना 3 दे रखा है। रेडियस क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये मैं दूसरे सर्कल के लिए ट्राई कर रहा हूँ, उसके लिए क्या है, ये माइनस जी माइनस एफ है दूसरे C2 के लिए। तो जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, ए 25। ये क्या, एफ की वैल्यू माइनस एफ की वैल्यू 2 है, तो एफ स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा। ये सी की वैल्यू अपने को पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 है ना, तो स्क्वायर कर लेता हूँ तो क्या आएगा, 29 माइनस सी इक्वल टू 9। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 29 माइनस 9 20। ठीक है, ये सी की वैल्यू आ गई। और जी स्क्वायर अपने को पता ही है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जी स्क्वायर कितना 25 और सी की वैल्यू 20, तो माइनस 20। तो कितना आ गया 2, 25 माइनस 20 √5। ठीक है, ये हमारा आंसर एक्स इंटरसेप्ट 2 √5। आई होप आपको चीजें क्लियर है। मैंने क्या किया, ये C2 सेंटर निकाल लिया मैंने। ठीक है, ठीक है, जो सर्कल सी है उसका सेंटर निकाल लिया मैंने। ठीक है, सेंटर निकालने के बाद अपने को उसका जी और एफ पता चल गया, तो मैंने ऐसे बस सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट ये होता है 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन ध्यान देते हैं। इफ द टेंजेंट एट 1,7 टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 6, टच द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12y प्लस c इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 6। ठीक है, इसका टेंजेंट किस पॉइंट पे, 1,7 पे। ठीक है, अगर 1,7 पे बोल रहा है, ठीक है, एट बोला है, मतलब ये क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट फॉर्म। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2x इक्वल टू ये y डैश हो गया। ठीक है, सपोज ये p पॉइंट है, अगर p पॉइंट में इसको शूट करूंगा तो स्लोप देगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, x1 y1, x की वैल्यू क्या नजर आ रही है, 1 नजर आ रही है, तो ये 2। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग है ना, डिवाइड बाई dx अगर किसी पॉइंट पे है ना, ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है, ये अपने को स्लोप देता है। ठीक है, तो चलो है ना, अपने को क्या मिल गया, अपने को स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है, तो टेंजेंट में लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, y माइनस y1 है ना लाइन। ठीक है, y माइनस y1 कितना 7 इक्वल टू m, स्लोप कितना 2, x माइनस 1 क्या आ रहा है 2x माइनस 2 प्लस 1, तो 2x प्लस 5। ठीक है, ये अपने को टेंजेंट मिल गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, ये सर्कल का भी टेंजेंट है क्योंकि सर्कल को टच कर रहा है, बोल रहा है टच द सर्कल। ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। सर्कल का सेंटर क्या नजर आ रहा है, ठीक है, 2g इक्वल टू 16। ठीक है, तो g इक्वल टू 8, तो माइनस जी माइनस एफ होता है। और सिमिलरली 2f इक्वल टू 12 है, तो f इक्वल टू 6 हो गया। तो सेंटर क्या हो गया -8 -6। ठीक है, अपने को पता है ये रेडियस है ना, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा ये CP। ठीक है, तो C पूछा है। ठीक है, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को पता है CP R के इक्वल होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेता हूँ। ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेते हैं, पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं। पॉइंट क्या था -8 -6। ठीक है, तो ये क्या होगा -16 प्लस 6 प्लस 5 डिवाइड बाई है ना, क्या होता है इसका स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम का अंडर रूट। ठीक है, तो 2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। ठीक है, तो क्या आ रहा है -16 प्लस 6 -10 -10 प्लस 5 -5
डिवाइड बाई ये कितना रूट ऑफ 5 इक्वल टू आर, तो ये कितना आ गया रूट 5 आ गया। ठीक है, रेडियस मिल गया अपने को। अब रेडियस पता है क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो अपने को पता है सेंटर अगर -8 -6 है, यही तो माइनस जी माइनस एफ है। ठीक है, तो बस मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, रूट 5 इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर क्या होगा 64। ठीक है, एफ स्क्वायर क्या होगा 36 माइनस सी स्क्वायर करूंगा तो 5 इक्वल टू 64 प्लस 36 माइनस सी। सी को इस तरफ लेके आता हूँ 100 माइनस 5। सी की वैल्यू कितनी आ गई 95। ऐसे आपको चीजें क्लियर है, यही अपने को कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रखा था। ठीक है, ये 95। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। इफ अ सर्कल सी पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,0 टच द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल टू 12 externally at point 1, -1, then the radius of C is। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक सर्कल गिवन है। ठीक है, इस सर्कल को एक सर्कल सी एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है, ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, हमने दिखा दिया। ठीक है, ये सर्कल सी है, ये सर्कल गिवन सर्कल। ठीक है, तो ये C1 ये C2 एक्सटर्नली एट पॉइंट 1, -1। तो ये कॉमन टेंजेंट होगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या दिया है अपने को 1, -1। ठीक है, देन द रेडियस ऑफ सी इज, तो ये इस सर्कल का अपने को रेडियस पूछा है। ठीक है, समझते हैं। तो ये सर्कल 4,0 से ही पास होता है, बता रहा है 4,0 से ही पास होता है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लाइन है 1,1 से जो पास हो रहा है, सपोज ये पी पॉइंट है। तो पी पॉइंट पे ये ठीक गिवन सर्कल का टेंजेंट है, तो टेंजेंट मैं निकाल सकता हूँ। टेंजेंट कैसे निकालते हैं, टी इक्वल टू 0। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे, क्या होता है। ठीक है, x1 अगर पॉइंट है ना, x1 y1 है। ठीक है, x1 प्लस y1 प्लस जी एक्स प्लस x1 प्लस एफ वाई प्लस y1 प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे, अपने को ये लाइन मिल जाएगा टेंजेंट एट पी। ठीक है, तो टेंजेंट एट पी और सर्कल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो टेंजेंट निकालते हैं। पी पॉइंट क्या गिवन है अपने को 1, -1। ठीक है, तो लिखते हैं टेंजेंट ये क्या x माइनस वाई प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3 वाई माइनस 1 माइनस 12 इक्वल टू 0। ये क्या आ रहा है x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 3y प्लस 2 प्लस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्या आया 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये अपने को लाइन मिल गया। अब समझो, मुझे ये सर्कल सी निकालना है ना, ये सर्कल सी निकालना है। कैसे निकाल सकता हूँ, अगर आपको फैमिली ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट पता होगा तो समझना। ये कोई लाइन दिया है, ठीक है, ये सर्कल अपने को निकालना है कोई। ठीक है, ये अपने को पॉइंट गिवन है। ठीक है, कोई पॉइंट गिवन है, ये लाइन गिवन है, तो क्या एस प्लस लेमडा लगा सकता हूँ। ठीक है, तो सर्कल सर्कल का इक्वेशन कोई भी सर्कल हम लोग समझ सकते हैं जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो। ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रहा हो ऐसा कौन सर्कल अपने को, ये पॉइंट गिवन है 1, -1। तो ये पॉइंट फॉर्म में मैं इस सर्कल को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना। ये पॉइंट फॉर्म में मैंने सर्कल लिख दिया प्लस लेमडा, और लाइन की इक्वेशन अपने को अभी निकाल रखे हैं। ठीक है, तो 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, सपोज ये अपना रिक्वायर्ड सर्कल है जो भी अपने को चाहिए। ठीक है, अब ये सर्कल किससे पास हो रहा है, अपने को पॉइंट दे रखा था। ठीक है, ये सर्कल किससे पास हो रहा था 4,0। ठीक है, 4,0 से। ठीक है, तो 4,0 में इसमें सेटिस्फाई करा सकता हूँ। अगर 4,0 में इसमें सेटिस्फाई कराया तो क्या आएगा। ठीक है, 4 माइनस 1 3 स्क्वायर। ठीक है, तो 9 और 0 डालूंगा तो ठीक है 0 प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस लेमडा क्या आ रहा है 3 4 12। ठीक है, 4 इंटू 0 तो 0, 12 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है 10 प्लस 5 लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ गई
-2। तो सर्कल का इक्वेशन क्या है? ठीक है, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस लेमडा। ठीक है, लेमडा की वैल्यू अपने को पता थी। ठीक है, लेमडा की वैल्यू क्या है अभी हमने निकाला, -2। ठीक है, और लाइन क्या था, 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x यहाँ से आएगा और ये माइनस 6x, तो माइनस 8x हो गया। ठीक है, यहाँ ध्यान देते हैं। ठीक है, ये कितना है, प्लस 8y और यहाँ से प्लस 2y, तो प्लस 10y। ठीक है, प्लस 14 और यहाँ से प्लस 2, तो प्लस 16 इक्वल टू 0, ये अपने को। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन मिल गया, सर्कल सी का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अपने को पूछा गया है सर्कल सी का रेडियस पूछा है, तो रेडियस, ठीक है, रेडियस कैसे निकालते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ देखो। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, 2g इक्वल टू -8, तो g इक्वल टू -4। सिमिलरली 2f इक्वल टू 10 है, तो f इक्वल टू 5, और c की वैल्यू तो दिख ही रही है 16, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, जी स्क्वायर क्या होगा 16, एफ स्क्वायर क्या 25, और सी की वैल्यू माइनस। ठीक है, मतलब ये सी की वैल्यू 16 है, माइनस सी पूछा है तो -16, तो रेडियस कितना अंडर रूट ऑफ 25, 5 ही आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको चीजें क्लियर है। ठीक है, इसमें क्या फैमिली ऑफ सर्कल का यूज किया है मैंने, एस प्लस लेमडा एल सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, गिवन, ठीक है, जो रिक्वायर्ड सर्कल था वो निकालने के लिए। ठीक है, और ये टेंजेंट, टेंजेंट हमने कैसे निकाला, ठीक है, पॉइंट फॉर्म लगाया है मैंने। ठीक है, पॉइंट फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर है। हमारा ऑप्शन, ठीक है, हमारा आंसर ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 ध्यान देते हैं क्या कह रहा है, a circle cuts a chord of length 4a on the x-axis and passes through a point on the y-axis distant 2b from the origin. ठीक है, then the locus of the center of the circle is। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, तो कोई सर्कल है। ठीक है, ये x-axis, x-axis पे कितना इंटरसेप्ट बना है। ठीक है, सर्कल कट्स chord of length 4a on the x-axis, ये कितना 4a है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं 2b। ठीक है, y एक्सिस में 2b से पास हो रहा है। ठीक है, 0 को। ठीक है, 2b डिस्टेंस ओरिजिन से, सपोज ये ओरिजिन है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया 2b, तो ये पॉइंट है ना 0, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया 0, 2b। ठीक है, देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, सेंटर जनरली क्या होता है -g -f का लोकस पूछा है, तो ये h के मान लिए। ठीक है, ठीक है, समझते हैं अभी। ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट अपने को दिया है, एक्स इंटरसेप्ट क्या दिया है अपने को 4a, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 4a, तो 2 से मैं कैंसिल करता हूँ, ये 2 स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ जी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू सी, ऐसा कुछ। ठीक है, चलो ये पहला इक्वेशन। ठीक है, अब ये सर्कल है ना, सपोज ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा मैंने मान लिया है ना। ठीक है, जनरल फॉर्म में। ठीक है, ये किससे पास होता है 2b। ठीक है, ओरिजिन से 2b डिस्टेंस पे है बोला है, तो 0, 2b मान लिया मैंने, पॉइंट इससे पास होगा, तो 0, 2b मैं सेटिस्फाई कराता हूँ। 0, 2b मैं सेटिस्फाई कराऊंगा तो क्या है 4b स्क्वायर प्लस 4f प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, ये पहला जो इक्वेशन है। ठीक है, सी की वैल्यू मैं दूसरे में पुट कर सकता हूँ, तो क्या आएगा, चलिए है ना, हम लोग पुट कर लेते हैं, है ना, पुट 1 इन 2, है ना। ठीक है, मैं सी की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था 4b स्क्वायर प्लस 4f प्लस सी था, है ना, तो सी की वैल्यू क्या दिख रही है जी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, जी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अपने को पता है ना लोकस। ठीक है, किसका बोला सेंटर का, सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है, तो इसको मैं एच के या सीधे एक्स वाई से रिप्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, लोकस तो एक्स वाई, ठीक है, लास्ट में रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो 4b स्क्वायर प्लस 4 है ना, एफ की वैल्यू क्या होगी -y। ठीक है, तो -4y, तो जी क्या है ना जी इक्वल टू -x। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूट मैं कर सकता हूँ, तो जी स्क्वायर क्या सीधे मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ -4a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर को मैं इधर ही रखता हूँ, बाकी सब उस तरफ। ठीक है, राइट तरफ ले गया तो क्या आ गया 4 कॉमन। ठीक है, y प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ नजर आ रहा है, ये क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ऐसा कुछ। ठीक है, ये क्या है
मेरे को पता है ये पैराबोला है, ठीक है। तो सर्कल के सेंटर का लोकस क्या है? पैराबोला, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38 ध्यान देते हैं क्या कहना चाह रहा है। इफ अवेलेबल लाइन 3x plus 4y minus lambda equal to 0 is such that the two circles this and this are on its opposite sides, ठीक है। there are set of values of lambda in the interval, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, एक लाइन अपने को गिवन है कि 3x plus 4y minus lambda equal to 0, और क्या बोलना चाह रहा है, ये दो सर्कल इसके, ठीक है, अपोजिट साइड्स पे हैं, ठीक है। तो एक सर्कल इधर है, ठीक है, तो दूसरा सर्कल इस तरफ पे, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, पहला चीज क्या है, इसका सेंटर सपोज C1 है पहले सर्कल का, दूसरे सर्कल को, ठीक है, सेंटर C2 ले लिया, ठीक है। तो अभी क्या नजर आ रहा है, सर्कल के सेंटर अपोजिट साइड है, ठीक है। अगर सर्कल के सेंटर अपोजिट साइड है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सपोज इस लाइन को मैंने L से शो किया है ना, ये तो आपको पता होगा ना, ठीक है। L of C1 इंटू L of C2 लेस देन 0 होगा, ठीक है। और लाइन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, सर्कल के सेंटर, ठीक है, पॉइंट्स को, C1 पॉइंट और C2 पॉइंट्स को, ठीक है, तो दोनों का, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना। तो ये कंडीशन, ठीक है, अप्लाई करते हैं, सर्कल पे सेटिस्फाई कराते हैं, C1 डालते हैं। C1 क्या है, C1 निकाल लेते हैं पहले, सीधे दिख रहा है माइनस जी माइनस है, अब तक आपको निकालना आ गया होगा, तो मैं सीधे निकाल रहा हूँ। C1 क्या है 1,1 और C2 क्या है, ठीक है, ये क्या है 9,1, ठीक है। माइनस जी माइनस है देख लीजिएगा, है ना, उससे निकाल दिया मैंने, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते हैं लाइन पे, तो क्या आ रहा है 1,1 सेटिस्फाई करा रहा हूँ, तो 3 + 4 माइनस लेमडा, ठीक है, ये, ठीक है। C1 पॉइंट में, ठीक है, लाइन पे सब्स्टिट्यूट किया इनटू, अगर C2 पॉइंट सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, लाइन पे, तो क्या आएगा 9 3 27 + 4 माइनस लेमडा लेस देन 0, तो क्या आ रहा है 7 माइनस लेमडा 31 माइनस लेमडा लेस देन 0। अगर दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेमडा माइनस 7 लेमडा माइनस 31 लेस देन 0। इसकी न्यूक्लियोरिटी अपने को सॉल्व करनी आती है, 7 31 प्लस माइनस प्लस लेस कुछ है तो नेगेटिव वाली वैल्यू, ठीक है। तो लेमडा बिलोंग्स टू 7 to 31, ठीक है। ये पहला कंडीशन, अभी तो सिर्फ हमने सेंटर ही देखा है ना, ठीक है। वैसे यहाँ से भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ ना कुछ ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन तो अभी भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि 7 से, ठीक है, लेमडा बिलोंग टू 7, तो ये 2 से दे रखा है, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, तो हमने सेंटर को कंपेयर किया, आगे क्या, ठीक है। अगर ये सर्कल है ना, ये जो सर्कल है, ठीक है, इस लाइन के, ठीक है, कंप्लीट अपोजिट साइड आनी चाहिए ना दोनों सर्कल, मतलब क्या, ये जो अगर रेडियस होगा, ये जो रेडियस है, ठीक है, और इस सेंटर का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, सपोज ये समझो C2, ठीक है, ये रेडियस हुआ, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा नजर आ रहा है, सपोज ये P है, ठीक है, और इतना रेडियस है, ठीक है। तो जो CP है, ठीक है, CP जो है रेडियस से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, रेडियस से बड़ा उसके इक्वल हो गया तो भी चलेगा, तो भी अपोजिट साइड नजर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर CP लेस देन R हो गया, ठीक है, तो सर्कल क्रॉस कर जाएगा लाइन को, तो हम लोग क्या, हम लोग को ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेता हूँ दोनों सेंटर से, ठीक है, और वो रेडियस के इक्वल कर लूंगा, ठीक है। तो रेडियस निकाल लेते हैं पहले, है ना, ठीक है, पहले, ठीक है, R1 क्या होगा, ठीक है, G² + F² माइनस C बोलते हैं ना। तो सेंटर अपना था, ठीक है, 1,1 था, ठीक है, और ये C कितना था 1 है, तो G² + F² माइनस C, तो R1 तो 1 है, ठीक है। R2 देख लेते हैं, R2 क्या होगा, ठीक है, C2 कितना था 9,1 और कांस्टेंट कितना था इसमें, ठीक है, 78, ठीक है। तो R2 क्या आएगा G², ठीक है, 81 F² 1 माइनस C 78, ठीक है। तो कितना आ रहा है, ठीक है, 81 + 82 82 माइनस 78 4, तो R2 कितना 2, ठीक है। तो अभी अपने को पता है ना, सपोज, ठीक है, पहले सर्कल है ना, ये लाइन था, ठीक है, ये पहला सर्कल, ये C1, अगर C1 से परपेंडिकुलर डाला, ये P पॉइंट है पड़ा, ठीक है। तो ये C1P है ना, ये R1 से, ठीक है, या तो R1 की इक्वल हो जाए, उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी ये सर्कल, ठीक है, इस लाइन के उस तरफ है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं C1 का, ठीक है, 3x + 4y माइनस लेमडा इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ गया 3 + 4 माइनस लेमडा डिवाइड बाई, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना आता होगा, 3² + 4² अंडर रूट क्या आएगा 5 ग्रेटर इक्वल टू R1 कितना है 1, तो ये कितना 7 माइनस लेमडा मॉड ऑफ 7 माइनस लेमडा क्या आ गया, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इसको ओपन करना आता होगा, ठीक है। अगर मैं प्लस में ओपन करता हूँ, ठीक है,
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ है ना, लेमडा माइनस 7, ठीक है, मॉड में है तो ऐसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अगर प्लस में ओपन किया तो क्या आएगा ऐसा, तो लेमडा ग्रेटर इक्वल टू 12, ठीक है। अगर माइनस में ओपन करता हूँ तो क्या आ रहा है, ठीक है, माइनस लेमडा प्लस 7 ग्रेटर इक्वल टू 5, तो माइनस लेमडा ग्रेटर इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2, ठीक है। माइनस से मैं मल्टीप्लाई किया, इनफिनिटी चेंज, ऐसा हो गया लेमडा लेस देन इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन क्या बोलना चाह रहा है, ये जो इक्वेशन है ये बोलना क्या चाह रहा है, लेमडा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी, है ना, या 2 से छोटा या 12 से बड़ा। तो ये दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, पहला इक्वेशन ऑलरेडी हमारा आ रखा है ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली मैं ये लाइन दे रखा है 3x प्लस 4y माइनस लेमडा, ठीक है। दूसरे सर्कल का सेंटर C2 है, ठीक है। अगर इससे परपेंडिकुलर डाला, सपोज ये Q पे पड़ा है ना, ठीक है, तो ये C2 Q है ना, ये डिस्टेंस होगा, ये R2 से बड़ा होना चाहिए, तो ठीक है। C2 अपने को पता है 9,1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, क्या होगा 9 3 27 प्लस 4 माइनस लेमडा डिवाइड बाई, ठीक है, ये 5 ग्रेटर इक्वल टू R2 कितना 2 था, तो ये क्या लेमडा माइनस 31 ग्रेटर इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं, ठीक है, अगर प्लस में ओपन किया तो क्या आ गया, लेमडा माइनस 31 ग्रेटर इक्वल टू 10, तो लेमडा इज ग्रेटर इक्वल टू 41, ठीक है। और माइनस में ओपन किया तो क्या आएगा, माइनस लेमडा प्लस 31 ग्रेटर इक्वल टू 10, तो माइनस लेमडा ग्रेटर इक्वल टू माइनस 21, तो लेमडा लेस देन इक्वल टू 21, ठीक है। तो दोनों ठीक कंबाइंड होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा बिलोंग्स टू, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 21 यूनियन 41 टू इन्फिनिटी, ये तीसरा इक्वेशन, ठीक है। जो भी कंडीशंस था, है ना, हमने सारे ले लिए, ठीक है। प्लेसेंटर, ठीक है, ठीक है, पॉइंट्स ले लिए थे, अब रेडियस से कंडीशन ले लिए, तो 3 कंडीशन आए, तीनों में हम कॉमन लेते हैं। पहला क्या था 7 से 31, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा था, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 12 से इन्फिनिटी, तो 2 इधर कहीं होगा और 12 सपोज यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 21, ठीक है, और 41 टू इन्फिनिटी, ठीक है। समझते हैं, पहला देखते हैं, पहला क्या बोल रहा है, 7 से 31, और 7 और 31 पे ओपन था, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, मैंने ये पहला इक्वेशन दिखा दिया, ठीक है। बाकी मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। दूसरा इक्वेशन क्या था, माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक था, ठीक है, और 12 से इन्फिनिटी था, ठीक है, ठीक है। ये मैं दूसरा इक्वेशन दिखा दिया। तीसरा कंडीशन क्या बोल रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से 21 यूनियन 41 टू इन्फिनिटी। तीसरा कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है, 21 पे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, तो एक क्लोज सर्कल बना दिया मैंने, और 41 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो कॉमन क्या है, तीनों लाइंस कहाँ पे लाई कर रही हैं, ठीक है, ये 12 से 21 में तीनों, ठीक है, रेड ब्लू और ग्रीन तीनों दिख रहे हैं। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा बिलोंग्स टू 12 टू 21, ये हमारा आंसर, ठीक है। देखो 12 क्लोज है, 21 भी क्लोज है, ठीक है, तीनों केस में 12 और 21 तीनों कंसिडर्ड है, तो आंसर हमारा 12 टू 21, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्या कहना चाह रहा है, लेट C1 एंड C2 बी द सेंटर्स ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 14 इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ P and Q are the points of intersection of these circles, then the area of the quadrilateral PC1 QC2 is, ठीक है। समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है, ये सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये सपोज C1 है, ये C2 है, ठीक है, ये अपने को P पॉइंट दे रखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये Q पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, देखो, ठीक है, ठीक है, PC1 QC2, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ रहा है, ठीक है। वैसे ये क्वाड्रिलेटरल क्या सिमेट्रिक है, ऊपर जो एरिया आएगा नीचे वही आएगा, तो मैं अगर ऊपर का एरिया निकाल दूं, ठीक है, तो नीचे का एरिया उसके इक्विवेलेंट कर सकता हूँ। पहले सर्कल में ध्यान देते हैं, पहले सर्कल है ना, पहले सर्कल से सेंटर निकालते हैं, दूसरे सर्कल से सेंटर निकालते हैं। तो पहले सर्कल, ठीक है, C1 निकालना है, तो देखो 2g इक्वल टू -2, तो g इक्वल टू -1, तो सिमिलरली 2f इक्वल टू -2, तो f इक्वल टू -1, तो सेंटर 1 कितना है, -g -f 1,1 होगा। तो सिमिलरली आप, है ना, ठीक है, सेंटर C2 भी निकाल सकते हैं, C2 क्या आएगा 3,3, ठीक है। ऐसे ही रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस क्या आएगा,
ठीक है। R1 क्या आएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 1 प्लस 1, ठीक है। सी कितना -2, तो +2 हो गया, ये कितना 2 आ गया। और R2 क्या आएगा, ठीक है, 9 प्लस 9, ठीक है, -14, तो ये कितना 18 -14, तो ये भी 2 आ गया है ना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तो अभी समझो है ना। तो हमने सेंटर की वैल्यू निकाल रखी है C1 C2, ठीक है। ये PQ है, ठीक है। ये 1,1 आ गया, ये 3,3 आ गया, ठीक है। हमने देखा था रेडियस क्या 2:2 है, R1:R2 क्या, ठीक है। 2:2 मतलब 1:1, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये 1:1, मतलब ये पॉइंट क्या 2,2 हो गया। ये तो क्या है रेडियस है, ठीक है, R1, और ये क्या है R2 है, ठीक है। तो सपोज ये पॉइंट M है, ठीक है। तो ध्यान देना है ना, ये ट्रायंगल ध्यान दो, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये C1, ये M, ये P, ये रेडियस कितना 2 है, ये डिस्टेंस निकालूंगा तो कितना आएगा √2, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं PM निकाल सकता हूँ, कितना आएगा, ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू PM स्क्वायर कितना आ गया 4 माइनस 2, तो बेसिकली ये भी √2 होगा, ठीक है। तो अभी समझो है ना, ये डिस्टेंस तो अपने को सीधे मिल गया है ना, t-1, ठीक है। ये डिस्टेंस C1 से 2 डिस्टेंस तो मैं सीधे निकाल सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। 3 - 1 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में, तो बेसिकली ये कितना, ठीक है, 2√2 है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ध्यान देना, ये 2√2 है, ये हाइट कितना है √2 है, ठीक है। तो नीचे भी ऑब्वियस सा बात है सिमेट्रिकल है तो √2 होगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, C1 C2 और ये P, ट्रायंगल PC1 C2 का एरिया कितना, हाफ, बेस कितना 2√2, हाइट कितना √2, ठीक है। तो एरिया कितना ट्रायंगल का 2 हुआ, तो ये ट्रायंगल और नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ये ठीक है क्वाड्रिलेटरल पी C1 Q C2 का एरिया क्या 2 टाइम्स ट्रायंगल ऑफ PC1 C2 कितना 4, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 by the line x plus y equal to n where n belongs to natural number, ठीक है। n is a set of natural number, वही बोल रखा है, ठीक है। एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। और क्या x प्लस y इक्वल टू n, ये अगर इसका कॉर्ड है, ठीक है, सपोज ऐसा कुछ x प्लस y इक्वल टू n या माइनस n इक्वल टू 0, ऐसा मैंने लिख लिया, ठीक है। तो ये कुछ इंटरसेप्टेड, ठीक है, ये इंटरसेप्ट बना रहा है सपोज AB, ठीक है। तो n अगर वेरी कर रहा है, n नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड, ठीक है। तो ये AB के, ठीक है, AB के स्क्वायर्स का सम बोल रहा है, ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटीज है उनका सम, ठीक है, समेशन ऑफ AB स्क्वायर, ठीक है। n की वैल्यू जो भी होगी है ना, ठीक है, n अगर वेरी कर रहा है तो, ठीक है, n जनरली 1 से जहां तक भी जा रहा होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ठीक है, समझते हैं। तो ये x प्लस वाई माइनस एन इक्वल टू 0 कॉर्ड कब बनेगा, ये कॉर्ड तभी पॉसिबल है अगर ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज p पड़ा तो ये CP डिस्टेंस, ठीक है, CP डिस्टेंस रेडियस से, ठीक है, कम हो, ठीक है। अगर रेडियस से ज्यादा हो गया, ये अगर रेडियस से ज्यादा हो गया तब तो ये बनेगा ही नहीं है ना कॉर्ड, तब तो ये क्या, ठीक है, कुछ और बनेगा, ठीक है, या टेंजेंट या हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ना बने, बाहर चला जाए लाइन बिल्कुल। तो कॉर्ड बनने के लिए रेडियस से तो कम होना पड़ेगा, तो CP डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हमें आता है, ठीक है। 0 + 0 माइनस n डिवाइड बाई √2, और रेडियस कितना, ये r स्क्वायर है तो रेडियस कितना 4, तो माइनस n मॉड कितना 4√2, तो ये क्या n नेचुरल नंबर ही है तो ठीक है, पॉजिटिव n निकलेगा तो ये आएगा 4√2 कितना होगा 4 × 1.414 है ना, तो कितना 5.6 समथिंग, ठीक है। तो n क्या लेस देन 5.6 कुछ है ना, तो n लेस देन 5.6 क्या पॉसिबल है, अगर n लेस देन 5.6 जो भी है, n क्या नेचुरल नंबर है तो n की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है 1 2 3 4 5, ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, ये सर्कल है, ठीक है, ये मैंने कॉर्ड बना दिया, ठीक है, ये रेडियस होगा, ठीक है, ये C, ये P, ये A, ये B, ठीक है। अपने को AB निकालना है तो समझो ये P क्या होगा, ठीक है, मिड पॉइंट होगा,
ठीक है, या मैं एम बोल दूँ इसको। एम क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो ये तो रेडियस अपने को पता है, रेडियस कितना 4 है। ठीक है, अपने क्या ए बी चाहिए, ए बी क्या होगा 2 टाइम्स ए एम होगा। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर क्या होगा 4 ए एम स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से देखो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, ट्रायंगल ए सी एम, ध्यान देना है ना, क्या लिख सकता हूँ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं ए एम स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, ए सी स्क्वायर माइनस सी एम स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना है, रेडियस है, तो ये 4 स्क्वायर हो गया। और सी एम स्क्वायर क्या है, सी एम हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। ठीक है, ये पी बोल रखा था, या एम बोल दो इसको। ठीक है, अगर इसको मैं एम बोल दिया तो ये कितना, तो कितना एन बाई रूट टू नजर आ रहा है देखो। ठीक है, तो एन बाई रूट टू का होल स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ये आ गया एम स्क्वायर, अपने को तो 4 एम स्क्वायर चाहिए। तो 4 एम स्क्वायर क्या होगा, 4 ये कितना 16 माइनस एन स्क्वायर बाई टू। तो अगर मैं 2 अंदर लेके चलूँ तो 32 माइनस एन स्क्वायर ऐसा लग रहा है, ये 4 एम स्क्वायर। ठीक है, तो इसका समेशन अपने को करना है। ठीक है? इसका समेशन करना है, और एन की वैल्यू 1 से 5 वेरी कर रही है, तो समेशन। ठीक है, ए बी स्क्वायर एन इक्वल टू 1 से 5, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन इक्वल टू 1 से 5 ए बी की जगह 2 टाइम्स 32 माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो 2 बाहर ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, 32, ठीक है, एन इक्वल टू 1 से 5 माइनस एन इक्वल टू 1 से 5 एन स्क्वायर। ठीक है, तो 2 ये कितना होगा, ये तो 32 इंटू 5 ही होगा। ये क्या होता है, अपने को पता है इसकी वैल्यू एन एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6 होती है। ठीक है, सबको पता होगा समेशन एन स्क्वायर का कितना होता है, एन एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एन की वैल्यू कितनी 5। ठीक है, 5 प्लस वन 6 होगा, और कितना 5 इंटू टू 10, 11 बाई 6। ठीक है, तो ये 6 कैंसिल, ये कितना, यहाँ से क्या 2 5 भी कॉमन आ रहा है, 32 माइनस 11। ठीक है, तो ये कितना होगा 21। तो 21 इंटू 10 कितना आ रहा है 210। ठीक है, 21 इंटू 10 210, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। मैंने क्या किया था, पहले कंडीशन देखा। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कॉर्ड से, ये रेडियस से कम होना चाहिए। ठीक है, तो एन की वैल्यू मिली उससे, एन की वैल्यू क्या क्या मिली, ये 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज मिले। ठीक है, और अपने को ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर का सम निकालना था, जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी। तो ए बी स्क्वायर 4 एम स्क्वायर होता है, एम स्क्वायर की वैल्यूज निकाले, सब्स्टिट्यूट किए हैं। ठीक है, समेशन लगाए हैं, आ गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 ध्यान देते हैं, द टेंजेंट एंड द नॉर्मल लाइंस एट द पॉइंट रूट 3,1 to the circle x square plus y square equal to 4 and the x axis form a triangle. The area of this triangle in square units is। ठीक है, समझते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एक सर्कल अपने को दे रखा है। ठीक है, सपोज रूट 3,1 पे टेंजेंट ऐसा कुछ। ठीक है, ये रूट 3,1। ठीक है, तो जो नॉर्मल होगा वो हमेशा, ठीक है, सेंटर से पास होगा। ठीक है, तो ये 0,0 इसका सेंटर है सर्कल का। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 गिवन है। ठीक है, तो सेंटर क्या है 0,0। ठीक है, तो ठीक है, रूट 3,1 पे टेंजेंट है ना, कैसे लिखेंगे, अगर टेंजेंट कैसे लिखा जाता है, अगर पी पॉइंट x1, y1 है, टेंजेंट क्या लिखा जाता है, अगर सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर दिया है, तो टेंजेंट कैसे लिखा जाएगा, एक्स एक्स1 प्लस वाई वाई1 इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं, रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट सपोज मैंने है ना कुछ मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, पी मान लिया, तो ये सेंटर सी मान लिया। तो ये पॉइंट क्या होगा, वाई एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0। तो अगर y इक्वल टू 0 है तो ये पॉइंट क्या बोल सकता हूँ, y को 0 पुट किए और बाई रूट 3, ठीक है, तो एक ट्रायंगल नजर आ रहा है अपने को।
ठीक है, किससे किससे बना हुआ, ठीक है, देखो क्या क्या हुआ था, ठीक है, द टेंजेंट एंड द नॉर्मल लाइंस एट पॉइंट √3, 1 टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस फॉर्म अ ट्रायंगल। ये अपना नॉर्मल है, ठीक है, सीपी लाइन नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, ठीक है, पीए लाइन और ये x एक्सिस, तीनों से बना हुआ ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सी पी के, ठीक है, तो ये बेस अपने को नजर आ रहा है 0 0 से 4/√3, 0, तो ये बेस कितना है 4/√3 और ये हाइट कितनी है, ठीक है, पी पॉइंट एक्सिस से कितना ऊपर है 1 यूनिट, तो एरिया मैं सीधे निकाल सकता हूँ इसका ट्रायंगल का एरिया, आप बेस कितना 4/√3 और हाइट कितना 1, तो 2 से ये 4 कैंसिल, ये 2, तो एरिया कितना 2/√3 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, ये काफी इजी क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, if a tangent to the circle x square plus y square equal to 1 intersect the coordinate axis at distinct points p and q, ठीक है, ठीक है, समझते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये सर्कल बना दिया हमने, ठीक है, चलो ये टेंजेंट ही बना दिया, ठीक है, ये टेंजेंट क्या है, x एक्सिस को p पे, y एक्सिस को q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो सपोज मैंने ये टेंजेंट लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट फॉर्म में ऐसा लिख दिया लाइन को x/a प्लस y/b, तो p पॉइंट क्या होगा a,0, सिमिलरली q पॉइंट क्या होगा 0,b होगा, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ pq, ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ pq क्या होगा, सपोज मिड पॉइंट की m है, ठीक है, मिड पॉइंट क्या होता है a प्लस 0/2, तो a/2, b प्लस 0/2, b/2, मिड पॉइंट का लोकस निकालने बोला है तो इसको h, k, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे समझते हैं, ठीक है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, सपोज ये c है, ठीक है, टेंजेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या है, रेडियस के इक्वल होगा, रेडियस कितना है 1, सपोज ये p पे परपेंडिकुलर पड़ा है, cp क्या रेडियस के इक्वल होगा, रेडियस कितना 1, तो परपेंडिकुलर डालते हैं, लाइन क्या था x/a प्लस y/b माइनस 1 इक्वल टू 0, और सेंटर तो अपने को पता ही है कि 0,0, ठीक है, तो cp क्या होगा, ठीक है, 0 प्लस 0 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या है 1 इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, तो अपने को पता है ना, ठीक है, अपने को लोकस किसका निकालना था, ठीक है, मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट क्या था a/2, b/2, इसको h, k से रिप्लेस कर सकते हैं या मैं सीधे xy से रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना, ठीक है, सीधे xy से रिप्लेस करता हूँ, तो क्या a इक्वल टू क्या नजर आ गया, कंपेयर किया तो 2x और b इक्वल टू 2y, तो बस रिप्लेस कर देते हैं, 1/2x होल स्क्वायर तो 4x स्क्वायर होगा, और b की जगह 2y रखूंगा तो ये 4y स्क्वायर हो गया, एलसीएम लेते हैं तो क्या है, या 1/4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, अब एलसीएम लेता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर y स्क्वायर इधर बना, तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या गया 4x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हमारा आंसर, ये लोकस आ गया, ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट टेंजेंट की मिड पॉइंट का लोकस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर था, उसको मैं एक तरफ लेके आ गया तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी क्वेश्चन ध्यान देते हैं, द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0 आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट किस पॉइंट से पास होगा ऐसा बोल रहा है, ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट कितने बन रहे हैं, किस प्रकार का बन रहा है उसके लिए देखने के लिए, है ना, ठीक है, अपने को कंडीशन देखना होता है C1 C2 और R1 R2, ठीक है, ठीक है, समझते हैं, तो ये पहला, ठीक है, पहला सर्कल क्या दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो C1 क्या है 0,0 सेंटर और रेडियस R1 कितना 2, ठीक है, दूसरा सर्कल, ठीक है, दूसरा सर्कल देखते हैं, ठीक है, सेंटर निकालना आपको आता होगा, ठीक है, अब तक सीख गए होंगे, 2g है ना इक्वल टू 6, 2f इक्वल टू 8, तो माइनस जी माइनस एफ कितना है -3 -4, ठीक है, R2 कैसे, चलो निकाल लेते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, ठीक है, तो क्या आ रहा है 9 प्लस 16, सी की वैल्यू -24, तो माइनस ऑफ -24 प्लस 24, तो ये कितना आ गया, ठीक है, 25 प्लस 24 49,
अंडर रूट ऑफ 49 7, तो R2 अपना 7 आ गया। ठीक है, चलिए C1 C2 डिस्टेंस निकालते हैं, क्या आ रहा है। तो ये 0 0 है तो सीधे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा, तो ये क्या 5 आ गया। ठीक है, और अपने को क्या नजर आ रहा है, R2 माइनस R1, ये भी 7 माइनस 2, ये भी 5 नजर आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अपने क्या नजर आ गया, C1 C2 इक्वल टू R2 माइनस R1, ऐसा नजर आ गया, या R1 माइनस R2। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या, सर्कल एक दूसरे को, ठीक है, इंटरनली टच कर रहा है ना। इंटरनली टच कर रहा है तो कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इंटरनली टच कर रहा है तो कॉमन टेंजेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे, अगर सपोज ये S1 है, ठीक है, ये S1 है, ये S2 है, ठीक है, S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, तो कॉमन टेंजेंट S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से निकालेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो 6x, ठीक है, मैं सीधे माइनस कर रहा हूँ, तो 6x प्लस 8y, क्योंकि इसमें कुछ, ठीक है, एक्स और वाई का टर्म है ही नहीं। ठीक है, माइनस 24, ठीक है, और ये इस तरफ आएगा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो माइनस 24 प्लस 4 कितना, माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है ना, 2 से डिविजिबल है, तो 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। एक सर्कल से दूसरे सर्कल के इक्वेशन को माइनस किया है मैंने, तो ये इक्वेशन आ गया, ये कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन। तो इस कॉमन टेंजेंट से कौन सा पॉइंट पास होता है, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई क्या है ये, ठीक है, -6,4, ठीक है, ठीक है, सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं, तो ये कितना आ रहा है, -6, तो कितना -18 प्लस 4 4 16 -10। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगला पॉइंट क्या दे रखा है, 6, -2, तो ये सेटिस्फाई करते हैं, 6 3 18, और ये -8 -10। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 6, -2 हमारा आंसर। ठीक है, टेंजेंट से पास होने वाला पॉइंट 6, -2। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली या इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट हम S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से, ठीक है, निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक ऑप्शन सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों सर्कल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 44th क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है, इज अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 2y प्लस k इक्वल टू 0 and 2 टाइम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स P and Q। ठीक है, एक सर्कल ये गिवन है अपने को, दूसरा सर्कल ये, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सपोज P पॉइंट है, ये सपोज Q पॉइंट है। ठीक है, देन द लाइन 4x plus 5y minus k equal to 0 passes through P and Q। ठीक है, ये PQ क्या होता है, ये PQ कॉमन कॉर्ड होता है, और कॉमन कॉर्ड कैसे निकाला जाता है, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो कॉमन कॉर्ड निकालने का भी सेम ही तरीका, अभी थोड़ी देर जो पहले बात की थी, अगर ये S1 इक्वल टू 0 है, या S2 इक्वल टू 0 है, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, अपने को ध्यान क्या रखना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कांस्टेंट इसमें और इसमें सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे सेम नहीं है तो पहले सेम बना लेते हैं। तो S1 है ना, पहले इक्वेशन है में, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से, तो 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10kx प्लस 4y प्लस 2k इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने S1 में मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखो कांस्टेंट सेम हो गई, इसको मैं S2 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कॉमन कॉर्ड निकालने के लिए, PQ लाइन निकालने के लिए, ठीक है, PQ लाइन निकालने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, अप्लाई करते हैं, तो ठीक है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करूंगा, ये और ये कैंसिल हो गए। ठीक है, नजर आ गया होगा। आगे देखते हैं, 10kx माइनस 2kx, क्या आ गया, 8kx। आगे ध्यान रखते हैं, 4y माइनस 3y, कितना, y आ गया। आगे 2k माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 होगा। ठीक, तो 2k प्लस 1, ये इक्वेशन आ गया PQ लाइन। ठीक है, आगे क्या बोला है ये हमने, ठीक है, इस कंडीशन से निकाला। आपने को पता है कि PQ लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को तो कॉमन कॉर्ड, ठीक है, PQ लाइन इस तरीके से निकाला जा सकता है। लेकिन एक और चीज दिया है कि ये जो लाइन है 4x प्लस 5y माइनस के, ये भी P और Q से पास हो रहा है। अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है तो मैं उसको भी PQ लाइन बोल सकता हूँ, P से ही पास हो रहा है, Q से ही पास हो रहा है। तो 4x प्लस 5y माइनस के इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ये भी PQ लाइन है बोल रहा है। ठीक है, के की किस वैल्यू के लिए हो सकता है ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो समझते हैं। ठीक है, 8kx क्या कंडीशन निकाले थे हम, 8kx प्लस वाई प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, ये S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से आया था। ठीक है, और जो गिवन है, ठीक है, गिवन लाइन,
गिवन लाइन क्या है 4x प्लस 5y माइनस के इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो पीक्यू लाइन है ही, अपने को पता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अगर ये भी पीक्यू लाइन है, अगर ये भी पीक्यू से पास होता है तो दोनों क्या सेम ही लाइन में, अगर सेम लाइन में तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो कोएफिशिएंट मैं कंपेयर कर लेता हूँ, 8k/4 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 2k प्लस 1 बाई माइनस के। यहाँ से ये 4 टू टाइम जाएगा तो क्या नजर आया 2k इक्वल टू 5 1/5, तो k इक्वल टू 1/10। यहाँ से तो ये मिल रहा है अगर मैंने ये दोनों कंपेयर किया तो। ठीक है, अगर ये दोनों को सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा, माइनस के इक्वल टू 10k प्लस 5, तो माइनस 11k इक्वल टू 5k इक्वल टू माइनस 5/11। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। k की मैं एक ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, ये कंडीशन अगर लाइन सेम है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो k की अगर मैं यही वैल्यू पूरे इक्वेशन से पुट करता हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, अगर यही वैल्यू पुट करता हूँ तो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या, ठीक है, k की ऐसी कोई सी वैल्यू नहीं जिसके लिए ये लाइन, ठीक है, ये लाइन PQ से पास होती हो। ठीक है, अगर PQ लाइन से पास होती है तो ये लाइन और ये लाइन सेम होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा, नो वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ऐसा आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, ये वैल्यू आ तो रही है लेकिन इक्वल आनी चाहिए थी, अगर इक्वल नहीं है मतलब मैं, ठीक है, ये वैल्यूज नहीं है, कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 का ध्यान देते हैं क्या कहना चाह रहा है। द लाइन x इक्वल टू y टच द सर्कल एट पॉइंट 1,1, द सर्कल आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 1,-3, देन इट्स रेडियस इज। ठीक है, समझते हैं कि x एक्सिस y इक्वल टू x लाइन ऐसा या x इक्वल टू y लाइन ऐसा। ठीक है, और ये सर्कल ऐसा। ठीक है, ये 1,1 से पास हो रहा है, टच कर रहा है, बोल रहा है। ठीक है, और किससे पास हो रहा है सर्कल 1,-3 से, 1,-3 इधर कहीं हो सकता है। ठीक है, वो ऐसा कोई सर्कल है। ठीक है, देन इट्स रेडियस इज, तो इसका रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, समझते हैं ये सर्कल क्या है ना, समझते हैं। अगर ये सर्कल सेंटर यहाँ कहीं होगा, कहीं भी पता नहीं है ना। ठीक है, ले लिया मैंने। ठीक है, सपोज ये अल्फा बीटा मान लिया। ठीक है, तो सपोज ये P है, ये Q है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये डिस्टेंस भी रेडियस होगा, ये डिस्टेंस भी रेडियस होगा, तो CP इक्वल टू CQ बोल सकता हूँ क्या। तो बस है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, मैं सीधे स्क्वायर ही कर ले रहा हूँ, ठीक है, अंडर रूट नहीं कर रहा हूँ, बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, ये CP स्क्वायर आ गया इक्वल टू CQ क्या होगा, अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, बीटा प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल है ना, इसको ओपन कर लेते हैं, क्या आ रहा है, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा प्लस 9, बीटा स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये माइनस 2 बीटा इस तरफ आ गया, 8 बीटा हो गया, 1 माइनस 9 है ना, माइनस 8। तो यहाँ से क्या आ रहा है, बीटा इक्वल टू -1। ठीक है, बीटा की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। अपने को पता है इस सेंटर से है ना, ये क्या है, ये लाइन जो है ना, ये लाइन x इक्वल टू आई या y इक्वल टू एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन, ठीक है, इस लाइन से सेंटर का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, रेडियस के इक्वल है। ठीक है, और रेडियस क्या, CQ के इक्वल है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता है अपने को, ये x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये सेंटर, ये परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ आएगा। ये सपोज, ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू अपने को, ठीक है, मिल गई थी -1। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या आएगा, अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई √2, ये CP आ गया, ये क्या CQ के इक्वल होगा। ठीक है, तो CQ के इक्वल मैं कैसे कर सकता हूँ, ये अभी किए थे हम लोग। ठीक है, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू अपने को पता है। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू अपने को पता है, अल्फा का -1। ठीक है, तो -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर 4। ठीक है, ऐसा आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, √2, ये रूट अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट। इसका स्क्वायर कर लेता हूँ तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, इधर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, एक तरफ लेके जाता हूँ, क्या आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर हो गया, -4 अल्फा माइनस 2 अल्फा -6 अल्फा। ये क्या है, ये 5 है, 5 इंटू 10, 10 माइनस 1 9। तो ये क्या नजर आ रहा है, अल्फा -3 का होल स्क्वायर नजर आ रहा है इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया, अल्फा इक्वल टू 3।
तो अपने को अब मिल गया है ना, ठीक है। अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू क्या, ये अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, ठीक है। ये सेंटर मिल गया और कोई पॉइंट ले लीजिए, है ना, पी पॉइंट जनरली, है ना, क्यू पॉइंट या पी पॉइंट। पी पॉइंट क्या था, 1, ठीक है, 1, था। ये सी पी के आर के इक्वल है। अब अगर रेडियस पूछा है, रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 -1 2 2 स्क्वायर, -1 -2 का होल स्क्वायर, वो भी 2 स्क्वायर ही होगा। तो कितना आ गया, ठीक है 8, तो ये 2√2, ये हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 46 क्वेश्चन ध्यान देते हैं क्या कह रहा है। अ सर्कल टचिंग द x एक्सिस एट 3, 0 and making an intercept of length 8 on the y axis passes through the point, ठीक है। ये कोई सर्कल है, एक्स एक्सिस मैंने बना दिया, ठीक है। ये वाई एक्सिस भी मैंने बना दिया, ठीक है। ये कहाँ 3, 0 पे टच कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है। और ठीक है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना 8 है, ठीक है। ये इंटरसेप्ट कितना है 8 यूनिट है। तो वाई इंटरसेप्ट कितना होता है, ठीक है, 2√(x² - c), तो 2√(x² - c) = 8, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो (x² - c) = 16। चलो अभी तक यहाँ यहाँ की चीजें तो पता है। हमें क्या पता है, अगर ये सर्कल एक्सिस को टच कर रहा है मतलब क्या g² = c होगा, ठीक है। और ये 3, 0 है, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। इसका एक्सपोनेंट, सेंटर का एक्सपोनेंट 3 होने वाला है, ठीक है। मतलब क्या g = -3 होने वाला है, ठीक है। तो c = कितना 9 होगा, ठीक है। तो क्या रेडियस क्या था ना, हमें क्या मिला है, (x² - c) = 16 मिला है, और g = -3 तो मिल गया, c = 9 मिल गया, ये भी चलो ठीक है। रेडियस क्या होता है, √(g² + (x² - c) ऐसा होता है। तो ठीक है, g² क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। तो g² + (x² - c), ठीक है। g² की वैल्यू 9 और (x² - c) की वैल्यू देखो 16 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर रखे हैं। तो ये कितना आया, √25 5 होगा। तो रेडियस कितना 5 है, ठीक है। तो देखो अगर रेडियस 5 है, ये रेडियस के इक्वल सेंटर क्या होगा 3, 5, और ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये 3, 10 है ना, यहाँ कहाँ टच करेगा। तो अपने क्या बोल रहा है, ये किस पॉइंट से पास होता है, तो हम लोग को ऐसे ही नजर आ गया है ना ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। ठीक है 3, 10 से पास होगा। फिर भी अगर किसी को ठीक है ऐसे नजर नहीं आएगा तो क्या कर सकते हो, अपने को सेंटर तो मिल गया है, रेडियस भी अपने को पता चल गया है 5 यूनिट। तो इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। सेंटर 3, 5 मिल गया है, रेडियस अपने को पता चल गया है 5, ठीक है। ऊपर के कैलकुलेशन पे तो मैं सेंटर रेडियस फॉर्म लगा सकता हूँ, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर = 25। अब इसमें जो ठीक है जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो पास होगा, ठीक है? ऐसे भी आप कैलकुलेट किया कर सकते हैं। आई होप जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस की है आप क्लियर हुई होंगी। आप ऐसे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे और लेक्चर्स लाता रहूं। धन्यवाद।